Friends, I am Dr. Meenu Arvind Agarwal, Associate Professor in Psychology. आज मैं आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रकार समझाऊंगी, जिसको कि हम मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वर्गीकरण के कुछ आधार हैं, जिनके आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वर्गीकरण किया जाता है। यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के कुछ प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रशासन के आधार पर, नंबर 2 मानकीकरण के आधार पर, नंबर 3 फलांकन के आधार पर, नंबर 4 रूप के आधार पर, नंबर 5 माध्यम के आधार पर, नंबर 6 शील गुण की प्रकृति के आधार पर। यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रकार इन आधारों पर जो बताए गए हैं कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रकाश डालूंगी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के वर्गीकरण में। नंबर 1 प्रशासन के आधार पर। प्रशासन के आधार पर किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से प्रशासित किया जा सकता है। सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से प्रशासित करने का अभिप्राय क्या है? व्यक्तिगत परीक्षण में एक समय में एक ही व्यक्ति के विषय में अध्ययन किया जा सकता है। जब हम एक ही समय में एक ही व्यक्ति के ऊपर किसी परीक्षण का उपयोग कर सकते हों, समूह में नहीं कर सकते हों, तो हम उस परीक्षण को व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं। इस प्रकार के परीक्षणों में परीक्षक के लिए यह नितांत आवश्यक सा हो जाता है कि वह व्यक्ति विशेष के साथ उचित संबंध स्थापित करे। इस प्रकार के परीक्षणों के प्रयोग में प्रशिक्षित एवं कुशल परीक्षक की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह सामंजस्य बनाए रखने में सहायक होता है। एक बहुत ट्रेंड एग्जामिनर चाहिए होता है, टेस्टी चाहिए और टेस्टर चाहिए होता है, जिससे कि वह टेस्टी के साथ, यानी कि जो परीक्षार्थी है उसके साथ एक अच्छा रेपो स्थापित कर सके और अच्छी तरह उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर सके, तभी उस व्यक्तिगत परीक्षण के द्वारा सही परिणाम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के परीक्षण शाब्दिक के साथ साथ क्रियात्मक पद वाले भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो परीक्षण इस्तेमाल हो रहा है वह वर्बल हो, वह परफॉर्मेंस टेस्ट भी हो सकता है, जिनके द्वारा व्यक्ति की कार्य पद्धति, गुणात्मक पहलुओं तथा सामाजिक एवं संवेगात्मक अनुक्रियाओं का निरीक्षण संभव होता है।